का वली है, बहुत बड़ा बुजुर्ग है, नाम है, तवज्जो करना, बहुत बड़ा वली है, बायजीद बुस्तामी। सुभान अल्लाह। बहुत बुरगुजीदा बंदा है, अल्लाह के महबूब का महबूब है। लोगों, तुम्हारी शान क्या होना चाहिए। बायजीद बुस्तामी अपने मुरीदों में बैठे हैं। एक मुरीद आया, अर्ज करने लगा, हुजूर आपकी बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा जमाया है। हुजूर कितने नौजवान उसके दामे फरेब में आके अपने ईमान का सौदा करते हैं। वो रोज़ाना अपने जिस्म का बाज़ार गर्म करती है। नौजवान जाते हैं, उसके जिस्म को ख़रीदते हैं, अपने ईमान और गैरत का सौदा करते हैं। बायजीद बुस्तामी के कानों में जब ये आवाज़ आई कि मेरी बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा जमा लिया है, नौजवान उसके दामे फरेब में आते चले जा रहे हैं, गुनाहों के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, इतना सुना तो आपकी चीख निकल गई। मुरीद कहने लगा, हुजूर इसमें तो रोने की कोई बात है नहीं, इसमें तो चीख निकलने की कोई बात है नहीं, हुजूर आप रोए क्यों, आंख में आंसू क्यों आया। लोगों जरा गौर करो, ये है अल्लाह वालों की शान। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, ओ मेरे मुरीद, रोने की वजह यह है कि आज मेरी बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा जमाया है, कितने लोगों के ईमान का सौदा कर रही है। अगर मैदाने महशर में मुझसे रब्बे काबा ने पूछ लिया, ओ बायजीद बुस्तामी तेरे बस्ती के अंदर एक फाहिशा नौजवानों के ईमान का सौदा कर रही थी, तो तू मीठी नींद सो रहा था, तेरी जिम्मेदारी थी, तू क्या कर रहा था, तो मेरा जवाब क्या होगा। मेरा क्या जवाब होगा, मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है। मेरी बस्ती में अगर गलत काम हो रहा तो मैं मीठी नींद सो रहा हूं, मेरी बस्ती में कोई हराम काम कर रहा तो मुझे सुकून कैसे आए। अगर मेरे रब ने मैदाने महशर में पूछ लिया, बायजीद बुस्तामी तेरी बस्ती में जिस्म की नुमाइश और जिस्म फरोशी का धंधा हो रहा था और तू मुरीदों में बैठ के गुफ्तगू में लगा था, अपनी मस्ती में लगा था, तेरी कोई जिम्मेदारी ना थी, मैं जवाब क्या दूंगा। लोगों, जिम्मेदारी सबकी है। तुमसे तुम्हारे घर के बारे में पूछा जाएगा, तुम्हारे पड़ोसियों के बारे में पूछा जाएगा। अगर कहीं हराम काम हो रहा, जिम्मेदारी है रोकने की कोशिश करो। बायजीद बुस्तामी ने कहा, यह बताओ कि किस वक्त उसका बाजार गर्म होता है, उसके यहां कस्टमर किस टाइम जाता है, उसके यहां उसका जिस्म का खरीदार बनके ये नौजवान किस टाइम जाता है। मुरीद ने पता लगाया, पता लगा के अर्ज करने लगा, हुजूर नमाज मगरिब के बाद जब सियाही फैलने लगती है, जब रात अपनी तारीकी की चादर को वसी कर देती है, तो उस वक्त नौजवान उसके कोटे पे जाके उसके जिस्म को ख़रीदते हैं और अपने ईमान का सौदा करते हैं। बायजीद बुस्तामी, लोगों ईमान देखिए, सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद बेकरारी का ये आलम, ना नाश्ता है ना खाना है। सबसे पहले नमाज फजर पढ़ी और पढ़ने के बाद में आपने अपनी तस्बीह ली, मुसल्ला लिया और उसी फाहिशा के दरवाजे पे जाके मुसल्ला बिछा दिया। आज या तो इस बस्ती में ये रहेगी या हम रहेंगे। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। मुसल्ला बिछा दिया, या तो ये रहेगी या हम रहेंगे, या तो यहां पर, या तो यहां पर, या तो यहां पर गुनाहों का ये अंधेरा रहेगा और या फिर यहां पर नबी की मोहब्बत का सवेरा रहेगा। और मुसल्ला बिछा के वहीं पर बैठ गए और अल्लाह अल्लाह शुरू कर दी। फजर के बाद से मुसल्ला बिछा है, असर के बाद कस्टमर के आने का टाइम हुआ और ये तस्बीह लेके सर पे इमामा, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह, बैठे अल्लाह 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 अल्लाह। शराबी आया फाहिशा के कोटे पर अपने नफ्स की प्यास बुझाने के लिए, जानी आया फाहिशा के कोटे पर नफ्स की प्यास बुझाने के लिए, मगर जब देखा मुसल्ला बिछा है, मुसल्ले पे कुतुबे ज़माना वली कामिल बायजीद बुस्तामी बैठ के अल्लाह अल्लाह कर रहा है। वो शराबी जरूर था, वो जानी जरूर था, मगर इतनी हया बाकी थी
कि इतनी पहचान थी ये अल्लाह वाला बैठा है, इसकी शर्म की वजह से आता तो मगर रुक नहीं पाता, हजरत बैठे चला जाता। आता तो मगर रुकता नहीं, शर्म की वजह से हजरत बैठे चला जाता। गुनाह आज का जवान भी करता, कल का भी करता था, लेकिन कल गुनाहगारों के यहां भी हया थी, आज हया खत्म हो गई। पहले अगर घर में से बच्ची पड़ोस में भी जाती थी तो पहले झांक कर देखती थी, ताया तो नहीं खड़े, भैया तो नहीं खड़ा, कोई महल्ले का बड़ा फर्द तो नहीं खड़ा है, सूफी साहब तो नहीं खड़े, अगर मौलाना साहब तो नहीं खड़े, खड़े हैं तो नहीं निकली, छिपी रही। जब इनकी नजर बची तो चुपके से निकल के पड़ोस में चली गई। पूछें आप बैठे हैं सूफी साहब, यही होता था कि नहीं? आज जुल्फों को सवारा है, बारीक लिबास पहना है, चुस्त लिबास पहना है, और अगर कहीं शादी में मूवी बन रही है ना तो 2-4 चक्कर उसी के सामने से मार रही है ताकि 2-4 शॉट मेरे भी कैमरे में आ जाएं। हकीकत बता रहे हैं। पहले बीड़ी पीता था बेटा, हुक्का पीता था, हुक्का जानते हैं ना, सिगरेट पीता था, मगर 10 साल से बीड़ी हुक्का पी रहा, अब्बा के सामने एक दिन नहीं पिया। हया की बाप है, बीड़ी पी रहा, अब्बा आ गए बुझा दिया, बीड़ी पी रहा, सूफी साहब आ गए, सूफी साहब फेंक दिया। ये मेरी बात गलत तो नहीं है चचा लोगों? है ये सही बात है। पीता था मगर छिपा के, इसलिए कि हया की चादर बाकी थी। आज तो मौली साहब इमाम साहब के पास में बैठ के खैनी बना के कहता, हजरत खाओगे क्या? सही बता रहा हूं मैं, हया खत्म, जनाजा निकल गया हया का। रब्बे काबा की कसम, जिस इंसान से हया निकल जाती है ईमान निकल जाता है। हया ईमान का जुज है। वाह सुभान अल्लाह। यजीद बुस्तामी बैठा है, आता शराबी, नफ्स की प्यास बुझाने, हजरत निकल जाता, हजरत, और किसी से कुछ कहता नहीं, हजरत चुपके से निकल जाता और किसी को कुछ ना बताता। आज का होता और देख लेता हजरत यहां बैठा है तो पता क्या करता है? नहीं, पहले फोटो खींचता मोबाइल से, फिर फेसबुक पे शेयर करता, देखो हजरत कहां बैठा। सही बता रहा हूं मैं। व्हाट्सएप पे डालता, बढ़ा चढ़ा के डालता, हजरत को बैठा देखा था दरवाजे पे तो झूठ बोलता, मैंने अंदर से आते देखा। सही बता रहा हूं मैं। लेकिन हजरत 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 जितने कस्टमर आए सब हजरत को देख के चले गए। मगरिब की अजान हो गई, दरवाजे पे सिर्फ हजरत ही हजरत। आज दरवाजे पर हजरत ही हजरत, आज से पहले दरवाजे पे बेगैरत ही बेगैरत, आज हजरत ही हजरत, इसी वजह से गैरत ही गैरत। वाह, कोई और नहीं, हजरत ही हजरत। मगरिब के बाद जब शाम ने और जब रात की तारीकी ने अपनी चादर को फैलाया तो फाहिशा ने अपनी खादमा से कहा, जितने कस्टमर हैं सबकी लिस्ट लेके और सबको नंबर बताओ, उनका कौन कौन सा नंबर है। तवज्जो करना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप कहते हो मेरी क्या जिम्मेदारी है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, हराम काम हो रहा, तेरी जिम्मेदारी है, तुझे जरूरत पड़ी है। अगर कोई शरीयत के खिलाफ काम है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, ये मुसलमान होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। शाम के वक्त जब उसकी खादमा नीचे आई, देखा ना कोई कस्टमर है, ना कोई शराबी है, ना कोई नफ्स परस्त है, ना कोई नौजवान है। एक बूढ़ा सा आदमी मुसल्ला बिछा के बैठा है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह 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 है। कहने लगी, ओ बाबा क्या रास्ता भटक गए, यहाँ क्या काम है तुम्हारा? यहाँ शराबियों का काम है, यहाँ नफ्स परस्तों का काम है, यहाँ हवस के पुजारियों का काम है। ओ बाबा यहाँ टोपी दाढ़ी वाले का काम नहीं, तस्बीह मुसल्ले वाले का काम नहीं, अल्लाह अल्लाह वाले का काम नहीं। ओ बाबा क्या रास्ता भटक गए? जवाब दिया, ओ खादमा रास्ता हम नहीं भटके हैं, रास्ता तेरी मालिकिन भटक गई है। मेरी बस्ती में उसने डेरा जमाया है, या तो वही रहेगी या तो हम ही रहेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजुर रसूल कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी, नारे तकबीर।
नारे रिसालत। तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए। सूफी साहब क़िबला खास तवज्जो फरमाए, अल्लाह सलामत रखे। आप लोग नहीं भी सुनेंगे, मेरे ख़ानदान के लोग सुनते रहेंगे, मैं इन्हें भी सुना जाऊंगा। हाँ, रात अगरचे बूढ़ी है लेकिन खतीब जवान है। आप नो टेंशन सुनिए इंशाअल्लाह, लेकिन बस जहन ना भटकाइए, कौन जा रहा कौन आ रहा। वो मत देखिए, मेरी गुफ्तगू तवज्जो दीजिए। ओ खादमा, रास्ता हम नहीं भटके, तेरी मखदूमा भटक गई है, रास्ता गलत जगह आ गई, अल्लाह वाले की बस्ती में आ गई, ऊपर गई। जाके बोली आज कोई कस्टमर नहीं है, बस एक बुढ़ऊ बाबा बैठा है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, बस। वो फाहिशा औरत बोली उसी से पूछ ले क्यों आया है, मुझे उम्र से मतलब नहीं, मुझे उम्र से मतलब नहीं, गोरे काले से मतलब नहीं, मुझे मतलब अपनी कीमत से है। जो भी मेरी कीमत अदा करेगा मैं उसके लिए अपने आप को पेश करूंगी। खादमा फिर नीचे आई, आके बोली बाबा आने का मकसद, मकसद बताया। बोले मकसद ये है कि हम तेरी मखदूमा जो तेरी मालिकिन है उससे मुलाकात चाहते हैं। तो समझ गए, हाँ सब तो मुलाकात करने आते हैं, आप भी मुलाकात करने आ गए। बाबा आप मुलाकात, कहने लगे हाँ मुलाकात मुलाकात में फर्क है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुलाकात करने बाबा आप मुलाकात, हाँ हाँ मुलाकात। दीवाने को दीवाने की नजरों से न देखो, दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। कहने लगे तुझे संकोच क्यों है, तू क्यों परेशान है भाई, अरे फीस बता और मुलाकात का टाइम ले उससे। उसने फीस बताई, एक आदमी की इतनी फीस है मिलने के लिए। आपने कहा एक आदमी की फीस नहीं, पूरी रात की फीस पूछ के आ। पूरी रात की। अब ये खुशी खुशी गई, कहने लगी कस्टमर तो एक ही आया मगर बड़ा दमदार है। कहा कैसे, कहा जितना सबसे वसूल होती थी ना इनकम, इतना अकेले देने तैयार है। फाहिशा बोली इससे अच्छा क्या है, एक आदमी से इतनी इनकम हो रही है सबके बराबर, तो कोई बात नहीं, इज्जत से लेके आओ। बायजीद बुस्तामी ने अपनी हलाल की कमाई के जो सिक्के थे उसको दे दिए, पूरी रात का टाइम ले लिया। तवज्जो करना, कुछ लोग पैसा खर्च करते हैं जहन्नम खरीदने के लिए और कुछ लोग पैसा खर्च करते हैं जन्नत खरीदने के लिए। ये तो तुम्हारी पसंद है कि पैसे से जन्नत खरीद रहे हो या जहन्नम खरीद रहे हो। आज जो सूफी साहब की सदारत में ये जलसा हो रहा है, इसमें जिसने भी पैसा खर्च किया है वो अपनी जन्नत खरीदने के लिए किया है। और जो नाच गाना में पैसा खर्च करता है वो अपनी जहन्नम खरीदने के लिए करता है। पूरी रात की कीमत दे के बायजीद बुस्तामी ऊपर चढ़े हैं। फाहिशा खड़ी थी, पता नहीं आने वाला कितना अमीर होगा, कितना बड़ा आदमी होगा। पूरी रात की कीमत तने तनहा दे करके आया है, पता नहीं कैसा होगा, उसका मिजाज कैसा होगा, उसका शौक कैसा होगा, कितना हाई फाई इंसान होगा, कितना हाई फाई लिबास होगा। लोग जरा गौर करो, फाहिशा के खास कमरे में जब बायजीद बुस्तामी ने कदम रखा है, फाहिशा ने निगाह उठा के देखा है, एक आने वाला बूढ़ा सा बाबा है जिसकी दाढ़ी के बाल सफेद है, जिसके सर के बाल सफेद है, जिसका टाट का लिबास है, जिसके सर पे इमामा सजा है, जिसकी निगाहें जमीन पे झुकी है, निगाहें जमीन पे झुकी हैं। कहने लगी ओ बाबा लिबास से तो बड़ा गरीब लगता है लेकिन पूरी रात की कीमत दिया है। आपने फरमाया तुझे मेरे लिबास से क्या मतलब है, मेरे लिबास से तेरा क्या लेना देना है। और कहने लगी बाबा तो फिर ये बताओ, आप पूरी रात की कीमत देख के मेरे कमरे में आए हो तो निगाहें झुकी क्यों है, निगाह उठा के मेरे हुस्न का जलवा तो देखो। जुमला सुनोगे तड़प जाओगे, तड़प जाओगे, तड़प जाओगे। जुमला सुनो। ओ बाबा जब पूरी रात की कीमत दे ही दिया है तो निगाहें झुकी क्यों है, हुस्न को ना देख। जब आने वाले इस हुजरे में आते हैं तो मेरी जुल्फों का नजारा करते हैं,
मेरे हुस्न का नजारा करते हैं, मस्त हो जाते हैं। मैं बहुत बड़ी हसीना हो, एक बार नजर उठा के तो देख, आने वाले तू भी मस्त हो जाएगा। आपने जवाब दिया, मैंने ये दिल किसी और को दे दिया है और वो इतना खूबसूरत है कि उसके हुस्न का जवाब पूरी कायनात में नहीं है। ओ बाबा किसे दिल दे के आया है? कहने लगे मदीने वाले मुस्तफा को दिल दे के आया हूं। मसलक के आला हजरत सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, ताहा की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। मैंने तुझसे भी ज्यादा खूबसूरत, जिसके सदक़े में कायनात को हुस्न मिला, मैंने उसे दिल दे दिया। दिल एक था वो दे दिया, दिल एक था वो दे दिया और दे के आया हूं। तो कहने लगी यहां क्या करने आया है? तो आपने फरमाया पूरी रात की कीमत मैंने तुझे अदा की है, अब तू बताएगी कि मुझे नजर कहां रखना है या मैं बताऊंगा तुझे नजर कहां रखना है। पूरे रात की कीमत दी है ना तेरी? हाँ दी है। तो तू कौन होती है बताने वाली कि मैंने नजर कहां रखना है? मुझसे पूछ के तुझे नजर कहां रखना है। जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब जरा आवाज बढ़ा दो भैया, इसका ऊंग नहीं आ रही, आवाज बढ़ा दो, थोड़ा आवाज बढ़ा दो। आवाज नहीं, हाँ जरा जोर से बढ़ाइए आवाज। तू कौन होती है कि मुझे निगाह कहां रखना? मुझसे पूछ के तुझे निगाह कहां रखना है। मैंने तो पूरी रात की कीमत दे दी ना, और इस रात का जो टाइम है इसका मालिक मैं हूं। तो हुक्म तेरा नहीं चलेगा, हुक्म मेरा चलेगा। तो कहने लगी फिर तू ही बता मैंने क्या करना है। आपने फरमाया गुसल खाने में जाके सबसे पहले वुजू करना है, फिर गुसल करना है। जरा बोलो बोलो यार, जरा बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगी अजीब बाबा है, पूरी रात की कीमत दिया है और आया है, कहता है गुसल करना है। अलीम मामला है, मुझे तो पैसे से मतलब था। वुजू कराया, गुसल करा, अंदर गई, वुजू किया, गुसल किया, आ गई, अब क्या करना है? कहने लगे चादर उठा और अपने सर पे अच्छे से ढांक ले, तेरे सर की सियाही भी नजर ना आ सके। अच्छे से अपनी ओढ़नी की ओढ़ लो, अपनी चादर को ओढ़ लो, अपनी रिदा को ओढ़ लो। लोगों फाहिशा ने अपनी ओढ़नी को ओढ़ा, अपनी चादर को ओढ़ा, अपनी रिदा को ओढ़ा। रिदा ओढ़ने के बाद में अब हया की देवी नजर आ रही है, अब शर्मो हया का पैकर नजर आ रही है। कहने लगी अब मुझे क्या करना है? लोगों जरा गौर करो, बायजीद बुस्तामी के बगल में मुसल्ला था, जमीन पर बिछा दिया और बिछा के बोले अब तुझे खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ना है। अगर अच्छा लगे तो मजमे से खड़े होकर कोई नौजवान नारा लगाएगा। लोगों फाहिशा ने इतना सुना, पूरी रात की तो कीमत ले चुकी थी, बस हुक्म को मानते हुए मुसल्ले पे खड़ी हो गई और मुसल्ले पे खड़े होने के बाद नमाज की नियत करके नमाज पढ़ने लगी। जैसे ही नमाज के लिए खड़ी हुई, बायजीद बुस्तामी सजदे में गिर गए और गिर के बोले मौला यहां तक लाना मेरा काम था, अभी हिदायत देना तेरा काम है। इतना कहना था, जब खड़ी हुई तो एक फाहिशा थी, जब सलाम फेरा तो अल्लाह ने इसे वलिया बना दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली मुश्किल कुशा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फाहिशा थी, वाह, खड़ी हुई तो फाहिशा थी, और जब सलाम फेरा तो अल्लाह ने इसके दिल पर ऐसी ईमान की मोहर लगाई कि वलिया बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, सलाम फेरी तो इसकी आंखें सावन भादों की जगह रिम झिम बरस रही थी। साबका जिंदगी पर दस्ते अफसोस मल रही थी। हाय मेरी जिंदगी कैसी गुजरी है, चंद सिक्कों के खातिर में अपने जिस्म का सौदा कर दिया करती थी, मगर एक अल्लाह वाला आया है, इसके कदम की बरकत से अल्लाह ने मुझे तौबा नसीब फरमाया है। तौबा करके सालहा बन गई, नेक बन गई, कनीज़े फातिमा बन गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह बेशक, नेक बन गई, सालहा बन गई, कनीज़े फातिमा बन गई। और अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर ले तो समंदर के झाग के बराबर भी अगर उसके गुनाह हैं तो अल्लाह रहमत का कलम फेर देता है। फिर साबका जिंदगी का आप
जो है उसको याद नहीं दिलाएं, उसकी साबिक़ा ज़िंदगी को आप उसको बार बार ताना ना दें। अब है वो सब है, जिसने तौबा कर लिया है वो सच्चा जन्नती है, वो नेक है, मरेगा तो उससे पिछले मामले में हिसाब नहीं होगा, इसलिए कि अल्लाह ने उसको माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अब जब नेक हो गई, सालेहा हो गई, कनीज़े फातिमा हो गई, अब आंखों में हया भी आ गई, आंख में शर्मिंदगी के आंसू भी आ गए, नदामत के आंसू बहाई, निगाहें झुकी हैं। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, ओ बेटी, हाय हाय रिश्ता क्या दिया। कहते हैं इस्लाम ने क्या दिया, ये दिया है। आने वाला कहां से आया और क्या कह रहा, ओ बेटी। सुभान अल्लाह बोलो यार, जरा सुभान अल्लाह बोलो। ये इस्लाम ने रिश्ता दिया है। रहने वाली हिंदुस्तान की हो, जापान की हो, यूनान की हो, कहीं की भी हो, वो बेटी है, बेटी तेरी बहन है, बहन। ओ बेटी, अगर कुछ चाहती है तो मांग ले, अभी अभी तौबा की है, रब की रहमत तेरे ऊपर झमाझम बरस रही है। मदीने वाले का वास्ता दे के जो मांगेगी अल्लाह तुझे अता कर देगा, अता कर देगा। जो मांगना चाहती है मांग ले, अल्लाह तुझे अता कर देगा। इतना कहना था, कहने लगी क्या मांगू। मैंने तो दुनिया के खातिर जिस्म की औकात ना समझी थी, लेकिन आज मदीने वाले की वो मोहब्बत मेरे सीने में बसी है कि मुस्तफ़ा की इस मोहब्बत के सामने मुझे पूरी दुनिया की अब कोई औकात नजर नहीं आती है, पूरी दुनिया हेज नजर आती है। अब तो बस दिल में एक ही चाहत है कि मरने से पहले मदीना देख लूं। बस एक ही चाहत है कि मरने से पहले मदीना। कहने लगी मांग ले, कहने लगे मांग ले, मांग ले, जो चाहे मांग ले, तुझे मिल जाएगा, जो चाहे मांग ले मिल जाएगा। अभी अभी तौबा करके बैठी है, रब की रहमत झमाझम बरस रही है। हाथ उठा के तो देख, मांग के तो देख, अल्लाह की रहमत आज तुझ पे मेहरबान हो गई है। तू मांग, दुआ कर। आमीन बायजीद बुस्तामी बोलेगा, मेरी आमीन के सदक़े में अल्लाह तेरी दुआ कबूल करेगा। ओ लोगों जरा गौर करो, दुनियादार को दुनिया चाहिए होती है, मुस्तफ़ा के वफादार को नबी की मोहब्बत चाहिए होती है। लोगों, दुनिया वालों को दुनिया की चाहत में जिंदगी गुजारता है, लेकिन नबी का वफादार नबी की मोहब्बत में जिंदगी गुजारता है। अब तो किसी चीज की चाहत ही नहीं रही थी, अब तो किसी चीज और माल की इसकी हैसियत, इसकी नजर में कोई हैसियत नहीं रह गई थी। इसने हाथ उठाए और हाथ उठाने के बाद में दुआ करने लगी, झूमती जा रही है और मांगती जा रही है। मांगा तो क्या मांगा, जलसे में बैठने वालों, खुदा की कसम अगर तुम्हारा नसीबा बेदार ना हो जा तो कहना। हाथ उठाई, आंख में आंसू है। मांगा तो क्या मांगा, बेदम शावारसी से मैंने जाके पूछा, और बेदम शावारसी तू बता कि इस मांगने वाली ने क्या मांगा। बेदम शावारसी ने कलम उठाया और अपने अंदाज में बताना शुरू कर दिया। गुलफाम, ये रोती जा रही थी और मांगती जा रही थी, इतना तू करम करना, ये चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजुर रसूल कॉन्फ्रेंस, सरजमीन नूनपुर शरीफ, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं और तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। हाय हाय हाय, खुदा की कसम, मैदान महशर में अगर नबी कह दें ये मेरा दीवाना है तो बचत का खाना है। हाँ, आला हजरत जब इसी मफहूम को अदा किए तो लफ्ज़ बदले, माना वही रहा। आला हजरत बोले मैदान महशर में मुझे अगर फरिश्ते पकड़ लें, कहें अहमद रज़ा को पकड़ो ये गुनाहगार है, और नबी कह दें ओ फरिश्तों जानते नहीं ये मेरा वफादार है, और फरिश्ते यही सुन के छोड़ दें, तो आला हजरत बोले ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। अल्लामा हसन आला हजरत के मंजले भाई बोले
मैदान महशर में गुनाहगार को फरिश्ते तलाश रहे होंगे, पकड़ो लेके चलो, पकड़ो लेके चलो, पकड़ो लेके चलो। आका वहाँ छिपने की तो कोई जगह नहीं, कोई दरख्त नहीं कि उसके साया में छिप जाएं, कोई दीवार नहीं कि उसके पीछे छिप जाएं, कोई पर्दा नहीं कि उसमें लिपट जाएं। मैदान महशर में फिर फरिश्ते अजाब के ढूंढ रहे होंगे, आका बचेंगे कैसे या रसूल अल्लाह। मैदान महशर में अगर हम गुनाहगारों को अजाब के फरिश्ते ढूंढ रहे हो तो आप अपने दामन में छिपा लेना। मैंने कहा अल्लामा हसन, नबी के दामन में छिपके क्या फरिश्ते से बच जाओगे? तो जवाब दिया गुलफाम, हाँ, ढूंढा ही करे सदर क़ियामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। हाय हाय अल्लाह अल्लाह। इश्क में ज़बानें बोलती हैं तो लफ्ज़ बदलते हैं, माना वही रहता है। डॉक्टर इकबाल बोले तो बड़े प्यार में बोले, ताज्जुब की जा है कि फिरदौसे आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो दोज़ख की आतिश, लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद।